Hello everyone, a very special good evening to all of you and welcome to our YouTube channel Study with Ritesh, and for PDF join our Telegram channel Study with Ritesh. Okay? तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी. ठीक है, और आप लोगों ने कारक का रिवाइज कर लिया ना अच्छे से. आज क्वेश्चन करना है. ठीक है, आज कारक से हमें क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एक तो बुक से भी होंगे कुछ और आपके कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो उसे बहुत ही अच्छे से करना है यहाँ पर. ओके, एंड आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आप लोग के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 17 मई से. ठीक है, 17 मई से. तो अगर जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जो सर का है, तो वहाँ पर आप इस नंबर से कांटेक्ट करके आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए. आपको क्लासेस जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा और आपको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाएगा सभी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से. ठीक है, और आपको PDF भी वहाँ पर मिलेगा क्लासेस के बाद. ओके, ठीक है, तो वो सब आप कांटेक्ट कर लीजिए सर से, तो आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ बता दिया जाएगा. ओके, एंड अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को. ओके, तो आज हम करेंगे कारक से रिलेटेड यानी कारक से संबंधित प्रश्नों को. ओके, कारक से संबंधित प्रश्नों को करेंगे. ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यानी कि क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वाक्य में कर्म कारक है. आपको बताना है कि कौन से वाक्य में जो है वो कर्म कारक है. बताइए तो फटाफट से, कौन से यहाँ जो चार आपको सेंटेंस दिया हुआ है, किस सेंटेंस में कर्म कारक है. सभी बताइए तो, इन चारों में से कौन सा है कर्म कारक. बताइए फटाफट से, किसमें मतलब कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, किसमें कर्म कारक है. तो वेरी गुड, किसमें है कर्म कारक. जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है देन उसका सही है. तो क्या हो जाएगा, मैंने हरि को मारा. ठीक है, मैंने हरि को मारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका कर्म कारक है. अब आप लोग कहिएगा क्या कि यहाँ पर भी तो को लगा है, यहाँ पर भी को लगा है तो इसे भी होना चाहिए. तो बिल्कुल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, हरि मोहन को रुपया देता है. ठीक है, तो मोहन को रुपया देता है. ठीक है, तो क्या कर रहा है, मोहन के लिए कार्य कर रहा है ना, मोहन के लिए कार्य कर रहा है, मोहन के लिए रुपया दे रहा है, यानी कि ये जो हरि जो है ये मोहन के लिए रुपया दे रहा है ना, तो ये आपका नहीं होगा. ठीक है, ये आपका नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि हरि जो है ये मोहन के लिए रुपया दे रहा है, मोहन को दे रहा है, लेकिन सेंस में क्या आ रहा है, के लिए क्या सेंस आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा. यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका कर्म यानी कि क्रिया का जो वो फल भी पड़ रहा है. ठीक है, तो किसने मारा, मैंने हरि को मारा है. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस जो वो आपका सही होगा. ठीक है, ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले ही क्लास में जब हम कारक पढ़ाए थे. अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से जाके पढ़ लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे बन जाएंगे. ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न. अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है. अब बताइए सबसे पहले कि अपादान कारक में होता क्या है, अपादान कारक में होता क्या है. तो क्या हो जाएगा अपादान कारक में, अपादान कारक का विभक्ति जो होता है यानी कि से होता है. ठीक है, तो क्या होता है, से होता है. क्या होता है, से. तो यहाँ पे से का जो मतलब होता है वो क्या होता है, अलगाव. ठीक है, अलगाव के सेंस में होता है से. ठीक है, अलगाव के सेंस में होता है. तो यहाँ पर किस वाक्य में दिख रहा है आपको, अलगाव का मतलब आ रहा है, अलगाव का सेंस आ रहा है. तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया है देन उसका सही है. तो क्या हो जाएगा, हिमालय जो है यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है. ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है. अब मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट यानी कि हिमालय है, यहाँ से जो है यहाँ से गंगा ऐसे निकल रही है. तो यहाँ से क्या करें, गंगा जो निकल रही है यहाँ से ना, यहाँ से निकल के बिछड़ जा रहा है. ठीक है, बिछड़ जा रहा है, निकल जा रहा है, वो उसके साथ नहीं रह पा रहा है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा. ठीक है, ओके, समझ में आया ना सभी को, समझ में आया ना. तो वेरी गुड, अच्छा है, सबको समझ में आना चाहिए. ओके, सभी को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में जो है क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है. ठीक है, सेंटेंस दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा कारक है, या फिर कारक दे दिया, बोलेगा किस वर्ग में यानी कि कौन से सेंटेंस में ये कारक मिल रहा है. ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लोटा जो है छत से गिरा,
लोटा जो है वो छत से गिरा। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए, आप सेंटेंस को देखिए क्या हो रहा, छत से गिरा, गिर के क्या हो रहा, अलग हो जा रहा है, गिर के अलग हो जा रहा है छत से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अलगाव का सेंस। अभी जस्ट बताएं, अलगाव का सेंस हो रहा है तो वो आपका किस कारक में होता है, वो क्या होता है आपका अपादान कारक। ठीक है, क्या होता है, अपादान कारक में। ठीक है, तो ये आपका जिन्होंने भी बी नंबर किया है देन उसका सही है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, रेखांकित कारक में बताइए मेढक को पत्थर से मारो, मेढक को पत्थर से मत मारो। ठीक है, ये जो रेखांकित शब्द है ये बताना है कि कौन सा कारक है, कौन सा कारक का यहाँ पर इस वाक्य के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा कारक है। बताइए तो, से तो दो होता है, करण से भी होता है और अपादान से भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, मेढक को पत्थर से मत मारो, तो से यानी कि किसी चीज के द्वारा कोई कार्य किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी कि पत्थर से मारा जा रहा है ना, पत्थर से, तो किसी चीज के द्वारा जब कोई कार्य करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, करण कारक में आ जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं क्लास में कि किसी चीज के साथ जब कोई चीज के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो वहां पर अगर से का शब्द आए तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है करण कारक। ठीक है, क्या हो जाता है, करण कारक। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस कारक में संप्रदान का सही प्रयोग हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ जो है किस क्रम में, यानी कि जो यहाँ पर क्रम दिया हुआ है तो उसमें बताना है कि कौन से में संप्रदान का सही प्रयोग हुआ, यानी कि संप्रदान कारक बताया गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संप्रदान कारक होता क्या है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कौन से वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में बताए थे ना कि किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, किसी के लिए कोई कार्य किया जाए। ठीक है, किसी के लिए जो कोई कार्य किया जाता है तो वो आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर को होता है ना संप्रदान को, तो इसका जो सेंस आता है वो के लिए का सेंस आता है। ठीक है, के लिए का सेंस आता है यहाँ पर। ओके, तो आपका सेंटेंस देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, यहाँ पर बच्चों के लिए कार्य किया जा रहा है ना, बच्चों के लिए मिठाई ला जा, और डायरेक्ट भी दिया हुआ है ना कि के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है, माँ बच्चों को दूध पिलाती है, माँ जो है वो क्या करती है, बच्चों को दूध पिलाती है, में कौन सा कारक है। आपको बताना है कि इस लाइन में कौन सा कारक है, इस लाइन में कौन सा कारक है, बताइए तो। माँ बच्चों को दूध पिलाती है में कौन सा कारक है, इस वाक्य से कौन से कारक का पता चलता है, बताइए। बताइए क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए किया है देन उसका सही है, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक हो रहा है। ठीक है, माँ बच्चों को दूध पिला रही है, माँ बच्चों को दूध पिला रही है। अगर आप लोग यहाँ पर सोचिए, आप अब यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि माँ जो है बच्चों को दूध पिला रही है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को पिलाती है। आपको अब बताए थे ना कि यहाँ पर कोई भी हो, अगर यहाँ पर आपको ये भी लगेगा कि यहाँ पर आपका ना संप्रदान कारक होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा भी लगेगा कि यहाँ पर संप्रदान कारक कि माँ जो है बच्चे के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, माँ जो है वो क्या करी, बच्चे के लिए कार्य कर रही ना माँ, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि संप्रदान कारक होना चाहिए, बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ये हम आपको बताते हैं। तो क्यों नहीं होगा, हम आपको बताए थे ना कर्म कारक में, कर्म कारक में हम कुछ कुछ शब्द दिए थे ना, आपको कुछ कुछ शब्द दिए थे अपवाद में कि खिलाना, पकाना, बुलाना, चुराना, ये सब जो है, ये सब जो आपका शब्द होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक में आ जाएगा। ठीक है, वो सब शब्द जो है आपका क्या हो जाता है, कर्म कारक में आ जाता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक आ जाएगा। ये अपवाद से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, को भी है, कर्ता ने कर्म को भी लगा है, लेकिन सेंस भी आ रहा है आपका, संप्रदान कारक का भी आ रहा है, लेकिन ये पिलाती शब्द है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्म कारक में। ठीक है, कर्म कारक में। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है,
वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। इस वाले लाइन से यानी कि वाक्य से बताना है कि से का कौन सा कारक है, यानी कि से कौन से कारक का पता चल रहा है। अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, कौन से कारक का पता चल रहा है बताइए। तो बताइए कौन से कारक का पता चल रहा है इस वाक्य में। अभी हम थोड़ी देर पहले शुरू में बताए थे ना कि किसी चीज से कोई कार्य किया जाए तो वहां पर यानी कि किसी चीज के द्वारा, तो वहां से का मतलब हो जाता है करण कारक में, ठीक है। और जब किसी चीज से अलगाव यानी कि से है लेकिन लगा हुआ क्या, सेन सारा अलगाव का, किसका, अलगाव का, तो ये आपका क्या हो जाता है अपादान कारक में। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कर्ण कारक, ठीक है। कर्ण कारक यानी कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। आप यहाँ पे सोचिएगा क्या, कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है लेकिन पेड़ जो है वो क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, लेकिन नहीं, से काट रहा है ना, कुल्हाड़ी से काट रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कर्ण कारक ही होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, माँ ने बच्चों को सुलाया। माँ ने बच्चों को सुलाया इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है। माँ ने बच्चों को सुलाया में कौन सा कारक है। अभी जस्ट हम ऊपर में बताए थे खिलाना, पिलाना, सुलाना, चुराना, ये सब जो है किस में आता है, ये सब आपका कर्म कारक में होता है। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है उसका सही है, ठीक है, उनका सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पेड़ से फल गिरा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है पेड़ से फल गिरा वाक्य में कारक। तो बताइए तो पेड़ से फल गिरा वाक्य में कौन सा कारक है, फटाफट से बताइए तो कौन सा कारक है आपका पेड़ से फल गिरा में। तो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि अलगाव का मतलब अलगाव के सेंस में आता है, ठीक है। तो पेड़ से फल गिर रहा है यानी कि अलग हो जा रहा है, तो अलग हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बी किया है उनका सही है, क्या हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा आपका। ओके, अब आप देखिए, अब हम आपको बताए थे ना कि पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, बिल्ली जो है वो छत से कूद गई, बिल्ली जो है यहाँ से कूद गई नीचे छत से, तो वो भी अलग हो जा रही। हिमालय है, हिमालय है, वहाँ से गंगा निकलती है, ये सब शब्द जो है आपका, ये सब क्या हो जाएगा अपादान कारक में आ जाएगा, ठीक है, किसमें अपादान कारक में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। रमेश जो है वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो बताइए इसमें कौन सा कारक है, बताइए तो। रमेश जो है वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो में कौन सा कारक है, फटाफट से बताइए कौन सा कारक हो जाएगा। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सही है, तो क्या हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। तो क्यों होगा, रमेश जो है ना, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो जयपुर से बिछड़ कर दिल्ली गया ना, जयपुर से अलग होकर दिल्ली गया, ठीक है। यहाँ जयपुर था, यहाँ से गया दिल्ली, यहाँ से गया दिल्ली, तो यहाँ से अलग हो गया बेचारा, यहाँ चला गया तो अलग हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आलोक माँ के लिए दवाई लाया। आलोक जो है वो माँ के लिए दवाई लाया है, माँ के लिए दवाई लाया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के लिए का सेंस है, के लिए का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बताइए क्या हो जाएगा। बताए थे ना थोड़ी देर पहले कि किसी के लिए कोई कार्य किया जाए में कौन सा कारक होता है, तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका संप्रदान कारक। क्यों होगा संप्रदान कारक, क्योंकि ये आलोक जो है ना माँ के लिए कार्य कर रहा है, माँ के लिए कार्य कर रहा है, लाया दवाई लाया, ठीक है, दवाई जो है वो माँ के लिए लाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। अब आपका है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष जो है उस पर पक्षी बैठे, यहाँ पर ऐसे वृक्ष है, ऐसे 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 करके यहाँ पर वृक्ष है, तो यहाँ पर जो है पक्षी यहाँ पर ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक, यहाँ पर पक्षी बैठा है। अब बोल रहा है क्या, किसमें कौन सा कारक है बताइए तो। वृक्ष पर पक्षी बैठा है, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, तो हम क्या बताए, विभक्ति चिन्ह किसका होता है, पर विभक्ति चिन्ह किसका होता है बताइए तो, बताइए पर किसका होता है।
तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया है उनका सही है। तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। आपको बताए थे ना अधिकरण कारक में पर का सेंस, ऊपर का सेंस, ठीक है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इनके आश्रय देना टाइप का, आश्रय बताए थे ना कि आश्रय देना, आश्रय देना, जैसे कि वो था ना कि सीता जो है वो कमरे के अंदर है, सीता जो है वो कमरे के अंदर है, किताबें जो है वो मेज पर रखी है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया। वह घर से बाहर गया में कौन सा कारक है, बताइए तो। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया है, यहाँ पर कारक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर कारक कर लीजिएगा, ठीक है। वह घर से बाहर गया में कौन सा कारक है, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। में कौन सा कारक है बताइए तो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो वेरी गुड, कौन सा कारक है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सही है। तो क्या है, घर से बाहर गया ना, घर से निकल कर बाहर गया, घर से निकल कर बाहर गया। यहाँ घर था, यहाँ से निकला, यहाँ से ऐसे रास्ता था, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से एक आदमी ऐसे करके निकला घर से, और घर से बाहर चले गया कहाँ, मार्केट चले गया, मार्केट चले गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन जहाँ जाना है वहाँ चले गया। तो कहाँ गया, घर से निकल कर बाहर गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अतिथि के लिए चाय लाओ, ठीक है, अतिथि के लिए चाय लाओ। तो इसमें अतिथि के लिए कौन सा कारक है, अतिथि के लिए कौन सा कारक है बताइए तो। कौन सा कारक हो जाएगा अतिथि के लिए। अब बताए थे ना, किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, अतिथि के लिए किया जा रहा है, अतिथि के लिए क्या क्या, चाय लाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। अब यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, 4 वाक्य, 1 2 3 4, ये 4 वाक्य दिया है, आपको बताना है कि किस में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए तो किस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, फटाफट से बताइए। किसमें कर्ता कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें नहीं हुआ है कर्ता कारक का प्रयोग, बताइए फटाफट से, किसमें नहीं हुआ है। तो वेरी गुड, किसमें नहीं हुआ है, आपका जो ये सेंटेंस है, रमेश ने मनीष को बुलाया, रमेश ने मनीष को बुलाया में क्या हो जाएगा आपका, कर्ता कारक नहीं लगा। तो क्यों नहीं लगा है कर्ता कारक, क्यों नहीं लगा है पता है। अब हम, आपको पता होता है कि कर्ता ने आता है विभक्ति चिन्ह, आपको पता है, आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ तो कर्ता कारक है, लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है। तो हम आपको क्लास में, जब आपको क्लास कराए थे कारक का, तो हम आपको बताए थे कि बुलाना, बुलाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, ये सब जो शब्द होता है ये कहाँ आता है, आपका कर्म कारक में आता है, ठीक है, ये सब कर्म कारक में आता है, कर्म कारक में आता है ना। तो आपको बताए थे कि कर्म कारक में जब ये सब शब्द होगा लगा हुआ, और अगर आपको जो है कोई भी कारक चिन्ह हो, तो आपको क्या करना है, कर्म कारक ही करना है, कर्म कारक ही करना है, ठीक है, कोई और कारक नहीं लगाना है, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, गरीबों के निहित धन इकट्ठा करो, गरीबों के निहित धन इकट्ठा करो। बताइए तो क्या होगा, इसमें कौन सा कारक होगा, गरीबों के निहित धन इकट्ठा करो, बताइए तो कौन सा कारक होगा। तो वेरी गुड, कौन सा कारक हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक है, जिन्होंने भी सी किया उनका सही है। तो क्यों होगा संप्रदान कारक, यहाँ जो के का चिन्ह, के का जो सेंस आ रहा है ना, वो के लिए क्या लिए आ रहा है, ठीक है, के लिए के सेंस में, ठीक है, गरीबों के लिए निहित धन इकट्ठा करो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, बहू ससुर से शर्माती है, बहू जो है वो ससुर से शर्माती है। तो बताइए इसमें कौन सा कारक होगा,
बताइए तो कौन सा कारक होगा? बहू जो है वो ससुर से शर्माती है, इस वाक्य में कारक फटाफट से बताइए तो कौन सा कारक है? तो वेरी गुड, जिन्होंने भी सी किया है उनका सही है। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। यहाँ पर जो ना बहू बहू जो है वो ससुर से शर्माती है ना, तो अलगाव का भावना आता है, अलगाव का, उसे दूरी दूरी टाइप का, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बच्चा सांप को देख के डर गया। बच्चा जो है, यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है, ये बच्चा है, यहाँ पर एक सांप है, यहाँ पर एक सांप है, ऐसे करके ये जो है बच्चा जो है सांप को देख के डर गया। अब बच्चा इधर जा रहा था, इधर इधर, और यहाँ पे इधर से सांप आ रहा था। अब यह क्या करे? डर गया, तो इधर ऐसे पैर यहाँ से घुमाएगा दोनों ठो, ठीक है, दोनों पैर यहाँ से घुमाएगा, यहाँ पर आदमी ऐसे है, इधर मुड़ेगा ऐसे करके और एकदम दौड़ना शुरू। यहाँ पे क्या आ रहा है? देख के डरा, तो ये क्या हो गया? आपका अलगाव हो रहा है। यहाँ से ऐसे जा रहा था इधर से बेचारा, लेकिन क्या उल्टे पाँव इधर से भागा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है, राम जो है वो रावण को तीर से मारा। बताइए तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा कारक होगा? फटाफट से बताइए। राम ने रावण को तीर से मारा, जब बताए थे कि किसी चीज के द्वारा कोई कार्य किया, जो वहां पर जब अगर से लगा हो और सेंस आए कि उस चीज के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सही है। तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सॉरी, कड़न कारक हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका? कड़न कारक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन से अब सहा नहीं जाता। मोहन से जो है अब सहा नहीं जाता, ठीक है। तो क्या नहीं सहा जाता भाई? तो उसको, उसके पास कोई दर्द होगा, कोई पीड़ा होगा जो उसे नहीं सहा जाता। तो यहाँ पर किससे सहा नहीं जाता? मोहन से सहा नहीं जाता, तो मोहन के द्वारा कार्य हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ठीक है, करण कारक हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यह राम का घर है। यह घर जो है वो राम का है। तो बताइए इसमें कौन सा मतलब कारक आ रहा है? बताइए तो, बताइए कौन सा कारक आ रहा है? बताइए। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कब का? 2018 का है, ठीक है। यह राम का घर है, तो यहाँ पर क्या घर से राम का क्या हो रहा है? ये जो राम है, ये घर जो है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये जो है किसका है? राम का, ठीक है। यहाँ पे से पौधा पौधा पौधा, ये राम का है, ये राम का है, ठीक है। तो ये संबंध बता रहा है ना, ये जो इसका घर का संबंध किससे? राम से है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सही है। तो क्या हो जाएगा? संबंध कर, जो राम का जो संबंध है ना वो किससे है? घर से है, ठीक है, किससे है? घर से है। अब है, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से जो है पत्ता गिरता है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, जुदा हो रहा है, अलगाव हो रहा है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, कब है? 2017 का। ओके, तो देखिए पेड़ से जो है पत्ता गिरता है, तो क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है, बेचारा अलग हो जा रहा है पेड़ से, अपना सब कुछ त्याग करके, इतना उसके लिए मेहनत करता है, खाना पीना भोजन प्रकाश लेके, पर फिर भी अलग कर हो जा रहा है। बहुत दुख की बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लेकिन हो जाता है, क्या कीजिएगा, अलग तो होना ही पड़ता है। ज़्यादा सेंटिमेंट नहीं होना है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। तो क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है, बेचारा अलग हो जा रहा है। बहुत किसी को तो बहुत किसी से अलग होना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ओके, अब अगला है आपका, मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर जो है पुस्तक रखी है, ये आपको हम क्लास में भी कराए थे, पिछले क्लास में आपको ऐसा एग्जाम्पल दिए थे ना, उदाहरण। तो यहाँ पर क्या है? पढ़ का सेंस कहाँ आता है? किसमें बताए थे आपको? पढ़ का सेंस कहाँ बताए थे? किस कारक में? में पढ़, तो वो आपका क्या हो जाता है? अधिकरण कारक। क्या होता है आपका? अधिकरण कारक। ओके, यहाँ पर क्या? मेज पर पुस्तक रखी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, ठीक है। जिन्होंने भी बी किया है उनका सही है। ओके, ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी जो है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कब? 2016 का। ओके, अब आपका है कारक कर्ता, यानी कि कारक जो है, कर्ता कारक जो है, कर्ता कारक आपने का अपादान कारक है।
आपने, आपने शब्द है, ये क्या है, कर्ता कारक है। इसका आपादान जब बनाएंगे, आपादान जब बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। देखिए कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ना ही पूछा इसमें कौन सा कारक है, ना ही आपको पूछा कि मतलब वाक्य देखिए इसमें कौन सा कारक है, या कारक दे दिया, पूछा सेंटेंस नहीं पूछा कि क्या पूछ लिया, आपने का आपादान कारक। ये आपने जो है ये कर्ता कारक है। अब इसमें बोला आपने आपादान बनाने, तो आपादान बनाने में क्या है भाई, आपादान में से लगता है तो क्या हो जाएगा, आपसे, है ना, इजी है ना। तो क्या हो जाएगा, आपसे। ओके, जिन्होंने भी बी किया है उनका सही है। ओके, कितना इजी था, हम लोग क्वेश्चन देख के डर रहे थे, डरना नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपसे। ओके, ये आपका 2015 का है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। ठीक है, गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। अब गुरु क्या कर रहा है, शिष्य को शिक्षा दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बताइए तो, बताइए तो क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्यों होगा, गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। अब ने लगा, आप बोलेंगे कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, कर्ता नहीं होगा, या फिर यहाँ को लगा है तो कर्म को, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो गुरु क्या कर रहा है ना, गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। गुरु जो है वो शिष्य के लिए कार्य कर रहा है, गुरु जो है वो शिष्य के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम बताए थे ना, किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब अगली बार मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, यानी कि अगले टॉपिक के साथ। ओके, अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, शी यू, टेक केयर। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि हम आपके लिए ही इतना मेहनत करके लिख के आते हैं, बना के आते हैं वीडियो लेके। ओके, तब तक ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।